देख रहे हैं बक्सर डेली न्यूज़। पंचायत चुनाव के बिगुल बजते ही चुनावी हलचल तेज़ हो गई है। ऐसे में हम लगातार लोगों से बात करते हैं, वो चाहे भावी मुखिया प्रत्याशी हो या वर्तमान मुखिया प्रत्याशी हो। आज हमारे साथ सत्यानंद ठाकुर जी हैं और इनकी जो पत्नी हैं बिंदु देवी, वो हरपुर से चुनावी मैदान में है, हरपुर पंचायत से। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आपका नमस्कार। बात की शुरुआत करते हुए पंचायत चुनाव में आप जा रहे हैं, तो जो हरपुर की जनता है, हरपुर की जनता के लिए आपने क्या विजन, खास करके ये कृषि क्षेत्र है, तो इस कृषि क्षेत्र के लिए अगर आपको जनता मुखिया बनाती है, जनता आपको मत देती है, तो क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले कृषि क्षेत्र में तो यहाँ ज़रूरत है ट्रांसफार्मर और तार की जाल। पूरे खेत में तार की जाल और ट्रांसफार्मर लग जाएगी तो किसानों को खेती में सहूलियत मिलेगी। तो क्या लगता है आपको कि जो 5 साल में वर्तमान मुखिया है, उन्होंने इस काम को कराने में कहीं ना कहीं क्या वो फेल रह गए? जी बिल्कुल, वो फेल थे। दूसरी चीज़ की जो खास करके हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर उतर नहीं पाती है। जिस तरीके का मीटिंग होना चाहिए या जिस तरीके का लोगों में खास करके जो गांव के लोग हैं इकट्ठे होकर के उन्हें किसी भी चीज़ के ऊपर मतदान करें, ऐसा नहीं होता है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो नहीं अपनाए। आप युवा हैं, समाजसेवी भी रहे हैं, प्रसपा से आपने राजनीति भी की है, फिर आप ग्राम स्तर पर राजनीति करने जा रहे हैं, तो क्या सोचा है आपने इस तरह? पहले हम लोग देखे थे, छोटे थे तो मैं पंचायत में आम सभा होती थी, बड़े छोटे बुजुर्ग सब माता बहन सब जुड़ते थे, सबका सलाह से पंचायत में क्या योजना आ रहा है सब धरातल पे उतारने के लिए सबके सहयोग से उतरता था। लेकिन आजकल तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, अब बताने की तो आवश्यकता है नहीं। तो सब पेन पेपर, कैसे सुधार आप करेंगे? इसको सुधार हम करेंगे कि जो योजना होगा अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या ग्राम सभा करा के, आम सभा जिसको कहते हैं, आम सभा करा के सब जनता से राय विमर्श करके काम को धरातल पे उतारा जाएगा। आपका बड़ा गांव भी है, बड़ा पंचायत भी है, ये 5 सालों में क्या चीज़ें जो रह गई, जो बाकी रह गई पंचायत के लिए? पंचायत में तो हमको लगता है कि सब बाकी है, कुछ हुआ ही नहीं है। जो हुआ होगा वो पेन पेपर में हुआ होगा, वो तो हमको पता नहीं है। सरकार की कई योजनाएं हैं जो खास करके दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, लेकिन क्या लगता है आपको कि 5 सालों में धरातल पर नहीं उतर पाया? जी नहीं, दलित पिछड़ा पूरे पंचायत में हमको लगता है कि जो हमारे वर्तमान मुखिया जी हैं संतोष राय जी, वो तो हमको लगता है कि पूरे पंचायत में किसी के शादी विवाह में भी नहीं दिखते हैं। काम तो अलग बात है। आपने क्या सोचा है, क्या क्या विजन आप रखेंगे? जनता चुनाव में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि भाई आखिर आपको क्यों मुखिया चुना जाए, क्या विजन है? जी आपका बात जायज़ है। विजन ये है कि हम लोग नया युवा जोश के हैं, युवा के साथ हैं। हम लोग चुनाव में उतरे हैं तो युवा के समर्थन से ही उतरे हैं। हम लोगों का सोच है कि हम लोगों का पंचायत जो है हरपुर जलवासी, पूरे पहले तो नली गली ये सब काम तो छोटा काम है। जो काम है स्ट्रीट लाइट वाला काम है, जितना पंचायत में बड़े बड़े काम है, अगर मुखिया पद से संभव नहीं होता है अगर वो काम, तो वो काम विधायक माननीय विश्वनाथ राम जी से भी कह के करवाया जाएगा। अगर उनसे भी नहीं होगा तो अश्विनी चौबे जी से भी कह के उनका योजना लगवा के पूरे पंचायत के आदर्श पंचायत बनाने का सहयोग करेंगे। अच्छा, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो आखिर जनता आपको क्यों चुनेगी? हाँ, ये भी जनता के बीच में जा रहे हैं तो इसलिए चुनेगी कि हम जनता के बीच में 5 साल से हैं। कोई नया चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं आ गए हैं। जब पिछला चुनाव ख़त्म हुआ है उसी समय से हम चुनाव के माध्यम से, जनता के सेवा के माध्यम से, एक समाज सेवी के नाते पंचायत में हम लगे हुए हैं। बहुत सारा ऐसा काम किए हुए हैं पंचायत के अंदर कि उसका जनता समझती है। अच्छा, अगर सरिता जी आपको जनता चुनाव करती हैं, आप मुखिया बन जाते हैं, तो वो 2-4 काम कौन से होंगे जो आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले तो आप पंचायत में
एक दिन आप घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पंचायत में कौन कौन सा काम है। पंचायत में सारे काम बाकी पड़ा हुआ है, ना रोड बना है, ना नली बनी है, ना गली बनी है। जो बना है वो 5 साल के अंदर चौपट हो गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि लोग आजकल स्कॉर्पियो खरीदने के लिए मुखिया बनने का जो है मुखिया बनते हैं, और जब स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो मनसा जो होता है वो पूरा हो जाता है, फिर जनता का साथ। तो जनता आप पर कैसे विश्वास करे? क्या नहीं, ये तो बात हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि हम लोग एक राजनीतिक परिवार से हैं। हम लोग अच्छा, 20 क्या साल से पृष्ठभूमि रहा है आपके राजनीतिक परिवार का? नहीं नहीं, हम लोग 20 साल से राजनीति में है, पूरा परिवार ही राजनीति में है। कोई नए हम लोग राजनीति में नहीं है। हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के हक के लिए लड़ते हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। पहले भी आपके यहाँ क्या परिवार में कोई रह चुके हैं मुखिया या कोई और पद पर? जी, वो पिछला 20 साल पहले मेरे बड़े पापा मुखिया रह चुके हैं। पंचायत में बहुत लोगों को कॉलोनी और बहुत सारा काम किया है। अभी उनका काम किया हुआ तो अभी आज तक ओड़ी बैरी में चलिएगा तो उनका ही सोलिंग दिखेगा आपको। पंचायत में घूम के जांचने वाला सवाल है। आखिरी सवाल मेरा यही है कि आपको अगर जनता जो है जीत देती है, कितना आपको विश्वास है और कितना भरोसा है जनता पर कि आपको जीत की जो है माला पहनाएगी जनता? जनता कोई लड़ाई में है ये नहीं है, लड़ाई में कोई है ये नहीं है। जनता पूरा मेरे साथ है। जनता के आवाज़ से ही हम चुनाव में आए हैं। ये थे हमारे साथ सरिता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हरपुर पंचायत है, इनका मानना है कि अभी जो ये 5 साल हैं उसमें जो वर्तमान मुखिया हैं वो पूरी तरीके से अपने काम काज को लेकर के फेल रहे हैं। इसके साथ ही जो पंचायत का विकास होना चाहिए उस विकास में भी वो ये पंचायत पूरी तरीके से पिछड़ गया है। और जनता अगर इन्हें मौका देती है तो इन्होंने तमाम बातें गिनवाई जो कर सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जनता इनको कितना पसंद करती है और क्या इनको जो है जीत का सेहरा पहनाती है। इस तरीके से तमाम जो खबरें हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से, उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। मैं हूँ अशोक उपाध्याय।